श्री रामचरितमानस की एक एक चौपाइयां ऐसी है, इतनी सुंदर चौपाइयां हैं, जीवन बदल देने वाली चौपाइयां हैं। और जीवन का लक्ष्य आप खुद समझ सकते हैं कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। जिनसे खूब पैसा जो कमाए हो, खूब वैभव कमाए हो, भगवान से दूर रहे हो, तो मैं भी इस बात बता रहा हूँ कि एक अमेरिका का ही रिसर्च, ज्यादा रिसर्च पश्चिम में ही लोग करोड़ों रुपए खर्च करके करते हैं, वहां का रिसर्च ही है कि जो ईश्वर की शरण में होता है वो जल्दी आत्महत्या नहीं करता। ईश्वर की शरण में रहने वाला व्यक्ति डिप्रेस जल्दी नहीं होता। बहुत बड़े बड़े आफत विपत्ति उसके ऊपर आएंगे और वह डिप्रेस नहीं होता। जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले पड़ाव में पृष्ठ संख्या 270 और दोहा संख्या 343 के आगे हम लोग बढ़ेंगे। पिछले दिवस में हमने देखा कि किस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता जानकी जी का विदाई समारोह हुआ और विदाई के पश्चात जब वो अयोध्या में प्रवेश करते हैं तो किस प्रकार से उत्सव का माहौल बनता है, ये हमने देखा। आज गोस्वामी जी किस प्रकार से उस माहौल का वर्णन करते हैं, इसको जानेंगे। आइए, गोस्वामी जी ने इस सुंदर महाकाव्य को, जो पूरे विश्व प्रसिद्ध ही नहीं विश्व की सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य के रूप में रचना किया है, उसको सुनते हैं। आप अधिक से अधिक इसे आगे बढ़ाने का भी प्रयास करिए, लोगों को इसे लाभ मिले, इसका प्रयास होना चाहिए। सनातन संस्कृति में जो हमारे विद्वज्जन, हमारे विद्वान महापुरुष जो भी रहे हैं, जिन लोगों ने जिस प्रकार से इस सनातन को श्रेष्ठ बनाने में अपना योगदान दिया है, उसको जानने समझने का अवसर है, हमें जानने का प्रयास करना चाहिए। गोस्वामी जी आगे लिखते हैं, हने निशान पनव बर बाजे, भेरी शंख धुनि है गए गाजे, झाझी बिरव डिडमी सुहाई, सरस राग बाजहि सहनाई। नगाड़ों पर चोट पड़ने लगे, सुंदर ढोल बजने लगे, भेरी और शंख की बड़ी आवाज हो रही है, हाथी घोड़े गरज रहे हैं, विशेष शब्द करने वाली झांझें, सुहावनी डफलियां तथा रसीले राग से सहनाइयां बज रही हैं। अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता जानकी जी सहित चारों भाइयों का यहाँ पर आगमन का उत्सव मनाया जा रहा है। पुरजन आवत कनि बराता, मुदित सकल पुलकावली गाता, निज निज सुंदर सदन सवारे, हाट बाट चौहट पुर द्वारे। बारात को आती हुई सुनकर नगर निवासी प्रसन्न हो गए, सबके शरीरों पर पुलकावली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों और चौराहों पर नगर को सबने विभिन्न प्रकार से सजा दिया। गली सकल यर गजा सिंचाई, जह तह चौके चारू पुराई, बना बाजारू न जाई बखाना, तोरन के तु पताक बिताना। सारी गलियां अरगजे से सिंचाई गई, जहां तहां सुंदर चौक पुराए गए, तोरणों, ध्वजा, पताकों और मंडपों से बाजार ऐसा सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सफल पूग फल कदली रसाला, रोपे बकुल कदम्ब तमाला, लगे सुभग तरु पर सत धरनी, मणिमय आल बाल कल करनी। फल सहित सुपारी, केला, आम, मौलश्री, कदम्ब और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष पृथ्वी को छू रहे हैं, उनके मड़ियों की थालें बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए हैं। विविध भांति मंगल कलसा, गृह गृह रचे सवारी, असुर ब्रह्मादि सिंहाही, सब रघुवर पुरी निहारी। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए। श्री रघुनाथ जी की पुरी को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता सिहाते हैं, अर्थात चकित रहते हैं। वह इस प्रकार के लालसा में रहते हैं कि प्रभु जी की सुंदर ये
जो महल सजाए जा रहे हैं, जो गलियां सजाई जा रही हैं, कितनी सुंदर है, अद्भुत है। अखिल कोटि ब्रह्मांड की सबसे सुंदर नगरी है। भूप भवन ते ही अवसर सोहा, रचना देखी मदन मन मोहा। मंगल सगुण मनोहर ताई, रिधि सिद्धि सुख संपदा सुहाई। उस समय राजमहल शोभित हो रहा था। उसकी रचना देखकर कामदेव का भी मन मोहित हो जाता था। मंगल शकुन मनोहरता रिद्धि सिद्धि सुख सुहावने संपत्ति किस प्रकार से हैं कि जनु उछाह सब सहज सुहाए। तनु धरि धरि दशरथ गृह छाए, देखन हेतु राम बैदेही। कहूँ लालसा होहि न केही। और सब प्रकार के उत्साह मानो सहज सुंदर शरीर धर धर कर दशरथ जी के घर में छा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शन के लिए भला कहिए किसी लालसा न होगी। जूथ जूथ मिली चली सुवासिनी, निज छवि निदरही मदन विलासिनी। सकल सुमंगल सजे आरती, गावही जनु बहु बेश भारती। सुहागिनी स्त्रियां झुंड झुंड मिलाकर चली और अपनी छवि से कामदेव की स्त्री रति का भी निरादर कर रही हैं। अर्थात उनकी छवि इतनी सुंदर है कि जिससे कामदेव की पत्नी रति का भी छवि उनके सामने फीका पड़ जाता है। सभी सुंदर मंगल द्रव्य एवं आरती सजाए हुए गा रही हैं, मानो सरस्वती जी ही बहुत वेश धारण किए हुए हैं। भूपति भवन कोलाहल होई, जाइन वरनि समौ सुख सोई। कौशल्यादि राम महतारी, प्रेम विवश तन दशा बिसारी। राजमहल में शोर मच रहा है। उस समय का और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या जी आदि श्री रामचंद्र जी की सब माताएं विशेष वश होने से शरीर की सुध बुध खो बैठी हैं। दिए दान वे प्रण विपुला, पूजी गणेश पुरारी। प्रमुदित परम दरिद्र जनु, पाई पदार्थ चारी। गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्हें ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया और वे ऐसी परम प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गया हो। मोद प्रमोद विवश सब माता, चलहि न चरण शिथिल भय गाता। राम दरस सहित यति अनुरागी, परिछन साजु सजन सब लागी। सुख और महान आनंद से विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए हैं, उनके चरण चलते नहीं हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वे अत्यंत अनुराग में भरकर परिछन का सब सामान सजाने लगी। विविध विधान बाजने बाजा, मंगल मुदित सुमित्रा साजा। हरद दूब दधि पल्लव फूला, पान पूग फल मंगल मूला। अनेकों प्रकार की बाजी बजते सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए। हल्दी दूध दही पत्ते फूल पान और सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं इस प्रकार से माता सुमित्रा जी सजाती हैं। अक्षत अंकुर लोचन लाजा, मंजुल मंजरी तुलसी विराजा। छुहे पुरट घट सहज सुहाए, मदन सकुन जनु नीड़ बनाए। तथा अक्षत चावल अखुए गुरुजन लावा और तुलसी की सुंदर मंजरियां सुशोभित हैं। नाना रंगों से विचित्र किए हुए सहज सुहावने सुवर्ण के कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव पक्षियों ने घोंसला बना रखा है। सगुन सुगंध न जाहि बखानी, मंगल सकल सजहि सब रानी। रची आरती बहुत विधाना, मुदित करहि कल मंगल गाना। इस प्रकार से
शकुन को सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही हैं। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई सुंदर मंगल गान कर रही हैं। कनक थार भरी मंगलन कमल करणी लिए मात, चली मुदित परिछन करना पुलक पल्लवित गात। सोने के थालों के मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर परछन करने चली। उनके शरीर पुलकावली से छा गए। धूप धूम नभु में चक भयऊ, सावन घन घमंडु जनी ठयऊ। सुर तरु सुमन माल सुर बर सही, मनहु बलाक अवलि मनु कर सही। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया कि मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हों। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वे ऐसी लगती हैं मानो बगलों की भांति मन को खींच रही हो। मंजुल मणिमय बंद निवारे, मनहु पाकरि पुचाप संवारे। प्रगटहि दुरहि अटन पर भामिनी, चारु चपल जनु दम कहीं दामिनी। सुंदर मणियों से बने बंधनवार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्र धनुष सजाए गए हों। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती हैं और छिप जाती हैं, आती जाती हैं। वे ऐसी जान पड़ती हैं मानो बिजलियां चमक रही हों। दुंदुभि धुनि घन गरजनी घोरा, जाचक चातक दादुर मोरा। सुर सुगंध सुचि बरसहि बारी, सुखी सकल शशिपुर नर नारी। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की घोर गर्जना है। याचक गण पपीहे, मेढक और मोर हैं। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं, जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। समऊ जानि गुर आय सुदीना, पुर प्रवेश रघु कुल मणि कीन्हा। सुमिरि शंभु गिरिजा गण राजा, मुदित महीपति सहित समाजा। समय जानकर गुरु वशिष्ठ ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मणि भारत दशरथ जी, महाराज दशरथ जी ने शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। हो ही सगुन बरसहि सुमना, सुरदुंदुभि बजाई। विपुल बधू नाचहि मुदिता, मंजुल मंगल गाई। शकुन हो रहे हैं। देवता दुंदुभि बजाकर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। मागध सुत बंदी नट नागर, गावहि जसुति हूँ लोक उजागर। जय धुनि विमल वेद बर बानी, दस दिशि सुनिय सुमंगल सानी। मागध, सूत, भाट और चतुर नट तीनों लोकों में उजागर अर्थात सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश स्वरूप श्री रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। जय ध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगल से सनी हुई दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही हैं। विपुल बाजने बाजन लागे, नभसुर नगर लोग अनुरागे। बने बराती बरनी न जाही, महामुदित मन सुकुन समाही। बहुत से बाजे बजने लगे। आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रेम में मग्न हैं। बाराती ऐसे बने ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। परम आनंदित हैं, सुख उनके मन में समाता नहीं है। पूर्वासी न तब राय जोहारे, देखत राम ही भये सुखारे। करहि निछावरि मणिगन चीरा, बारी बिलोचन पुलक शरीरा। तब अयोध्या वासियों ने राजा को जोहार अर्थात वंदना किया।
श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए। सब मड़ियों और वस्त्र को निछावर कर रहे हैं, नेत्रों में जल भरा है, क्योंकि अपने प्रभु को, अपने राजकुमार को इतने दिनों के बाद देख रहे हैं, और वो भी माता जानकी जी के साथ। शरीर पुलकित हो गया। आरती करहि मुदित पुर नारी, हर सही निरखी कुंवर बरचारी। शिविका सुभग उहार उघारी, देखी दुलहिनी होहि सुखारी। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटाकर वे दुल्हनों को देखकर सुखी होती हैं। देहि विधि सब ही देत, सुख आए राज दुआर। मुदित मातु परिछन करही, बधुन समेत कुमार। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राज द्वार पर आए माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का परिछन कर रही हैं। करही आरती बारही बारा, प्रेम प्रमोद कहे को पारा। भूषण मणि पट नाना जाति, करही निछावरी अगणित भांति। वे बार बार आरती कर रही हैं। उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं निछावर कर रही हैं, लुटा रही हैं। बधुन समेत देखी सुतचारी, परमानंद मगन महतारी। पुनि पुनि सिय राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मग्न हो गई। सीता जी और श्री राम जी की छवि को देखकर वो बार बार निहारती हैं। जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही हैं। सखी सिय मुख पुनि पुनि चाही, गान करही निज सुकृत सराही। बरसहि सुमन छनहि छन देवा, नाचहि गावहि लावहि सेवा। सखियां सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पूरियों को सराहना करती हुई गान कर रही हैं। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते, नाचते गाते और अपनी अपनी सेवा समर्पण कर रहे हैं। देखी मनोहर चारि उजोरी, शारद उपमा सकल झंझोरी। देतन बनई निपट लघु लागी, एकटक रही रूप अनुरागी। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कहीं से कोई उपमा नहीं मिल रहा है कि हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी अर्थात राघव जी और माता जानकी जी की सहित ये चारों भाइयों और चारों बहुओं का कोई उपमा देकर वर्णन किया जा सके। माता सरस्वती जी कोई उपमा नहीं पाती हैं। उसके बाद निगम नीति कुल रीति करी, अर्घ पावड़े देत। बधुन सहित सुत परिछि सब, चली लवाई निकेत। वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्घ पावड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को परछन करके माताएं महल में लिवा चली। इस प्रकार से हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता जानकी जी और सहित सभी भाइयों और बहुओं के साथ हम माताएं महल में प्रवेश करती हैं। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय, माता जानकी की जय, भरत भैया की जय, लखन भैया की जय, शत्रुघ्न जी की जय, सभी माताओं की जय, हनुमान जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव।